तो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है और अब इस पर क्या कैसे एक्शन लिया जाना है, कैसे उन आतंकियों को कायर आतंकियों को ठोकना है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और बेकसूर मासूम लोगों की हत्या की है। अब तक एक बहुत बड़ी खबर है कि 26 जो मौतें हैं वो इस आतंकी हमले में हो चुकी हैं, जिसमें इजराइल और इटली के दो टूरिस्ट थे वो भी मारे गए हैं, 2 स्थानीय नागरिक भी थे। इसी के साथ कई जो पर्यटक थे वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के भी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। सर, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जो कवायद थी, जो एक्शन था, उसको और तेज करने की जरूरत हो चुकी है। सर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं चेतन, बिल्कुल टाइम आ गया है, पर टाइम बहुत पहले आ गया था। हम ही इग्नोर करते रहे। क्यों इग्नोर करते रहे उसकी ये इसके लिए अभी समय नहीं है बताने के लिए, पर हम इग्नोर करते रहे। और अब बात ये आ गई है, ये 40 साल से हो रहा है, ये कौन सा नई चीज हुई है? अमरनाथ यात्रा, पहलगाम, ये आप अपने पुराने टीवी खोल दीजिए। मैं 18-20 साल से ये बोलता आ रहा हूँ, जो आज मैं बोलूँगा। सारी बात ये है, ये प्रॉब्लम इसलिए है कि भारत का विभाजन, कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूशन, कश्मीर की प्रॉब्लम सब रिलीजियस डिवाइड पे है। रेडिकल इस्लाम वर्सेस रेस्ट एक दरार है। और यही ये पहले तो रेडिकल इस्लाम नाम की चीज नहीं थी, पर ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये रेडिकल इस्लाम है। और ये कार्रवाई कर रहे हैं, इनको बड़ा आसान है क्योंकि पाकिस्तान की ये बेसिक फिलॉसफी और बेसिक डॉक्ट्रिन है कि भारत में दहशत फैलाना रिलीजन वेपन के थ्रू। और ये उनको बड़े आराम से मौका मिल रहा है क्योंकि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, कश्मीर में उनके स्लीपर सेल्स हैं, तो बड़े आराम से उनको मदद करते हैं। स्लीपर सेल्स हैं हर एक लेवल पे, राइट फ्रॉम लोएस्ट वर्कर लेवल, पॉलिटिकल लेवल टू हायर लेवल्स, और हर जगह फैले हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में। अगर हम ये बात मानेंगे नहीं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सर, कहां कमी लग रही है आपको? बख्शी साहब, कहां कमी लग रही है? क्योंकि हमारे जो सेना के जवान हैं वो बिल्कुल सजग हैं। जिस तरीके से कृष्णा घाटी में भी पिछले दिनों सीजफायर का उल्लंघन होता है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की जाती है, आतंकियों को जिस तरीके से ठोका जाता है, एक के बाद एक ठिकाने लगाया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा हमला को अंजाम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 26 लोगों की जान ली है अब तक, जो जानकारी सामने आ रही। कहां कमी रह रही है सर? देखिए, ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको कमी कहां है। आप घोड़ा ले लीजिए, रेस हॉर्स, अरेबियन स्टड का, फिर जब तक उसको दौड़ाओगे नहीं तो कैसे दौड़ेगा? आप दौड़ा ही नहीं रहे। आपके जो फौज बहुत बड़ी है फौज, किसने मना किया है? फौज तो करने को तैयार है, आप करवाओ। तो जब तक आप पूरी JNK का कंट्रोल एंड कमांड एक कमांडर को नहीं देंगे, आपको यह प्रॉब्लम रहेगी। अब आपको मैं बता देता हूं प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यह है, ये इतने स्लीपर सेल्स जो अंदर हैं, ये मदद करते हैं जो अंदर से जो घुस के वो आतंकवादी आते हैं। कहां से आते हैं? बॉर्डर के अक्रॉस से। उनके 8-12 बेसिस हैं जो कि 22 किलोमीटर, 18 किलोमीटर इस डिस्टेंस पे बने हुए हैं, 8-10 किलोमीटर पे बने हुए हैं। वहां फॉर्म अप होते हैं, वहां से आते हैं। यहाँ पे इनको VIP ट्रीटमेंट मिलती है, खाना पीना, डेली ह्यूमन नीड्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। उनके ऊपर तहखानों में रहते हैं बड़े आराम से, और फिर ये उनको पूरी मदद मिलती है। उनको रिलीजियस सपोर्ट है, उनको हमारे जो रिलीजियस टीचर्स के जो 2 बड़े ग्रुप हैं, बरेलवी और देवबंदी, वो उनका सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी टोटली उनको सारा का सारा वेपन्स वगैरह सप्लाई करती है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो आपने उनके रास्ते नहीं बंद किए, आपने स्लीपर सेल नहीं बंद किए। अपनी फौज जरूर खड़ी की है, पर फौज कई फौजें खड़ी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये फोर्स वो फोर्स, ये कोई DIG किसी एक अंडर नहीं है, एक कमांड कंट्रोल नहीं है। आप कर ही नहीं सकते जब तक एक कमांड में कंट्रोल नहीं होगा। आप अपने को धोखा देते रहेंगे, और ये हो रहा है क्योंकि इतनी ब्यूरोक्रेसी और इतनी फौज में आपस में तालमेल नहीं है।
तभी एक कमांड एंड कंट्रोल हो नहीं सकता। लोग पता क्या कहते हैं, ओवर माय डेड बॉडी, क्योंकि मैं बिल्कुल बैकआउट नहीं करूंगा। जब ये बात रहती है, आप भूल जाइए कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये लोकल स्लीपर सेल मिले हुए हैं, तो ये है अब हमारी प्रॉब्लम। हालांकि हमने 370 हटा दिया, हमने कई रोशनी एक्ट हटा दिया और हर एक चीज कर रहे हैं, पर जब तक आप ये नहीं करेंगे, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है इंटरनल प्रॉब्लम टू अस, ये आपको कोई बताता नहीं है और ना ही आप सुनना चाहते हैं। सर, पर है बात ये, जो टूरिज्म बढ़ रहा था जम्मू कश्मीर में, उस पर भी एक तरीके से ये बहुत बड़ी चोट है। तो देखिए, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको कह के भेजा था, उनको ऐसी चोट मारिए ताकि वो उठे ना। और उनके, अगर आपने टूरिज्म पे अटैक किया है, मतलब क्यों किया है? उससे पहले करा, जाके रोका उन्होंने हिंदुओं को और उनसे पूछा नाम क्या है, तो अपना हिंदू नाम बताया, मार दिया। दे किल्ड देम ऑन द रिलीजियस बेसिस। ये बात फैल गई है वैली में। वैली में जो इस्लाम है वो एक बहुत अच्छे तबके का भी है, जो हमसे और तुमसे ज्यादा वो लॉयल है इंडिया का, पर हम उनको इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ स्लीपर सेल्स को और अलगाववाद को देखते हैं। तो अब आपस में अब ऑल मुस्लिम्स आर पुट ऑन वन बास्केट और उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी चाहती है, तो ये कर रही है वो बड़े आराम से। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम सिर्फ वर्ड यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं, कावर्डली एक्ट और ये और वो, इससे कुछ नहीं होता। वो हमारे घर में घुस के हमको ही मार रहे हैं, हम कावर्डली बोल रहे हैं उनको। अजीब बात है। हमको उनके घर में घुस के मारना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए, वो करते नहीं हम। तो दिस इज द प्रॉब्लम। और जब आप उनको जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो जाके उस जगह को ऑक्यूपाई करके रखिए। वापस सर, आने से क्या पिछले होता दिनों है? पीओके को लेकर बहुत खूब बातें हो रही थी। रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, तमाम जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तक ने इस बात को कहा कि पीओके को अब लेने का वक्त जो है वो आ चुका है। और इस बात से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बौखलाई हुई थी। लेकिन अब इस तरीके का हमला, क्या वो पीओके लाने के अब बहुत ज्यादा करीब हो जाता है? आतंकियों को ठिकाने लगाना है, ये तो बहुत जरूरी है। उन आकाओं को भी ठिकाने लगाना है जिन्होंने इस हमले को अंजाम देने की साजिश जो है वो रची। लेकिन अब पीओके की बारी है क्या 370 और इन तमाम चीजों के बाद? देखो, आप मेरे मुंह की बात छीन रहे हैं। पीओके की बारी है। हम बोल चुके हैं और बोल बोल के थक गए हैं कि पीओके हमारा हम लेंगे। अब व्हेन वी टेक इट, ये नहीं हमें पता, क्योंकि वी आर नॉट इन द इंटरनल वर्किंग थिंग्स। पीओके इंडिया विल टेक बाय, अपना टाइम होगा, अपनी चूजिंग होगी, प्लेस होगी, वो ठीक है। पर कितनी देर लग जाएगी और आपको ये सब होता रहेगा? अरे इसको तो रोको पहले। आप पीओके, बिना पीओके ले ये काम हो सकता है। आप उनके पीओके को ऑक्यूपाई करिए थोड़ी थोड़ी जगह पर, दैट्स ऑल। फिर देखिए तमाशा। अब वहां तो स्टार्ट करिए, श्री गणेश करिए वहां से। अभी क्या लगता है सर, अभी क्या लगता है कि इतनी तेजी में जिस तरीके से जब ये आतंकी हमले का पता लगता है, तुरंत आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना होते हैं और उधर सऊदी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी लेते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि आप तुरंत पहलगांव के लिए निकलिए। गृह मंत्री अमित शाह निकलते हैं, वो पहुंच भी गए हैं। इस वक्त उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी बैठक भी चल रही है। उमर अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर जिस तरीके से रामबन वो गए हुए थे और वहां से वो सीधा अपने आवास से पहुंचे हैं पहलगांव। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे गंभीरता को? क्या कुछ सच में बड़ा होने वाला है जो एक्शन प्लान तैयार करने की बात लगातार की जा रही है? मैं मानता हूं कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा अभियान लेंगे, और अगर बड़ा हमने लिया बड़ा अभियान, तो 5-6 महीने रुक जाएगा। 5-6 महीने रुक जाएगा, फिर वो स्टार्ट कर देंगे। उनको क्या प्रॉब्लम है? आपने स्लीपर सेल नहीं खत्म किए तो कुछ नहीं किया। मैं जो कह रहा हूं वो बात सुनिए आप। स्लीपर सेल्स लिख के देने की बात नहीं है, ये हैं और दे आर ऑल ओवर। उनके सपोर्टर देखिए, कश्मीरी पंडितों के घर में कौन रह रहे हैं? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थोड़ी रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के घर में जिन्होंने ऑक्यूपाई किया, दे आर ऑल द सिंपैथाइजर्स। वो है सिंपैथाइजर्स। सबसे पहले उनकी इंक्वायरी शुरू करिए। पहले अब वो तो काम शुरू करिए, उनके घर लेना, फिर देखिए आप क्या होता है। और फिर आपके टाडा जैसे आपने एंटी टेररिस्ट एक्ट वगैरह थे, क्यों हटाए थे? आप लागू करिए और तब रूल्स लागू करिए। एंटी नेशनल एक्ट बनाइए। एनी एंटी नेशनल एक्ट जो मतलब दुश्मन का झंडा लहराएगा, उसको क्या पनिशमेंट होगी, आप करिए। अगर आप ये इजराइल को काम दे, वो कैसे करेगा? चाइना को काम दे, वो कैसे करेंगे?
क्या बात है, वो इंसान नहीं है कि हम ही इंसान है सिर्फ? देखिए, ये बात तभी कब आपकी सफल होगी जब तक आप दिल से काम नहीं करेंगे, और यही है। आ गए सर, आप लश्कर ए सवाल तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो ली है। अभी आप टाइमिंग अगर हम इसकी बात करें तो एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद और तमाम जिलों में वक्फ बिल के विरोध में हिंसा होती है, कई हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। इधर जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी जाती है सैलानियों को जो अलग अलग राज्यों से वहां आए हुए थे। एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ जब पीओके को लेकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है कि पीओके की अब बारी है, बहुत ज्यादा जब सवाल खड़े होने लगते हैं कि पीओके अब आने वाला है, बहुत सारा बयान सामने लग सकते हैं, तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को चूज करते हुए जो आतंकी हमला किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, टाइमिंग चूज किया है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का यहाँ पे आ रहा है। हाँ। वो हमारी गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट के लिए किया जा रहा है, और देयर इज अ बिग डायस्पोरा सपोर्टिंग ऑफ मुस्लिम डायस्पोरा, आई मीन पाकिस्तानी डायस्पोरा इन अमेरिका आल्सो। वो भी बड़ी मूवमेंट चलाएंगे, बड़ा सपोर्ट लेंगे। तो ये तो चीज है बिल्कुल। और आप टाइमिंग की बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक टाइम है। अगर मैं होऊंगा तो यही टाइम करूंगा, यही तो आप भी होगे तो यही करते। मौका देखो, और यही ऐसे अच्छा मौका क्या है, और आपको पता है कितने आराम से कर सकते हो। और पहली बार थोड़ी टूरिस्ट मारा गया है कि हमें इतने हम हैरान हैं। ये तो बड़ा सॉफ्टेस्ट टारगेट है, तो ये तो उन्होंने करना था, उन्होंने कर दिया। हमने कितने स्टेप्स लिए हैं, हमने क्या किया है। मैं जब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत है कि हमने क्यों नहीं इनको अभी किया, इनकी लिस्ट क्यों नहीं बनाई अभी तक। हमने अगर कश्मीरी पंडितों के घर से स्टार्ट किया होता, या पीओके के एरिया को आप टेक ओवर करिए, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसको जरूरत सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में परमानेंट स्टे करिए वहां पर, उसको कहते हैं। फिर बात बनेगी कि देन दे विल नॉट नो व्हाट टू डू। और उसके बाद पीओके जब लेना लीजिए। और दूसरी बात है, आप जरूरी थोड़ी पीओके ले रहे हैं, आप ऐसी जगह अटैक करिए पाकिस्तान जहां उसको दर्द हो। आप सिंध में स्टार्ट करिए, किसने मना किया है? आप सिंध में स्टार्ट करिए, अब बलूचिस्तान में स्टार्ट करिए। सिंध तो आपके बॉर्डर में मिलता है, किसने रोका है? क्या हम क्या अपने छवि बनाने के लिए खड़े हुए हैं? क्या वोट लेने हमने दुनिया में? ये सारा का सारा जो है, हमें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। दुश्मन को वहां मारो जहां उसको दर्द होता है, और ये मत कहो कि जब वो करेगा तो हम करेंगे, हम पहले रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये सब बात पुरानी हो चुकी है। चाणक्य से जाके पूछिए, नहीं तो गीता खोल के पढ़िए, आपको बता देंगे कृष्ण भगवान कैसे करना है। तो ये सारी बातें हैं, हमको अपनी कंफ्यूजन पहले दूर करनी पड़ेगी। और जिससे ये कहते हैं, और जब अगर अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चेक हैं क्यों इन्वॉल्व हैं। अगर रिलीजियस बेसिस पे इन्वॉल्व है, उनको चेक करिए। देयर शुड बी अ रिलीजियस मॉनिटरिंग बॉडी जो रेडिकल रिलीजन को गवर्नमेंट सर्विसेज में या कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ काम होना चाहिए। ये सारा इंटरनल होमवर्क तो पहले हम स्टार्ट कर दें। ये बातें हैं सारी। तो अब हमले की जिम्मेदारी जो है वो लश्कर ए तैयबा ने ली है। 26 लोगों की मौत इसमें हुई है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र। जी, एक बात और बता दूं जी। जब कोई पार्टी कहती है हमने जिम्मेवारी ले ली है, तो फिर क्या उसके बाद जिम्मेवारी ली है क्या? उसका हर एक पार्टी के लिए अलग कार्रवाई है क्या? अरे एवरीबडी इज रेडिकल इस्लाम। आपको उनके चाहे एक नाम हो या 1000 पार्टियां हो, हम एकदम से क्या कहते हैं फलानी पार्टी, उसका पार्टी का मेंबर, लीडर, उसका लीडर का बाप का नाम, उसके बेटे का नाम, हमें क्या मतलब? एक पार्टी है रेडिकल इस्लाम सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, उसको नेस्ता नबूद करना है, चाहे नाम उसका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नामों में और इधर कंफ्यूज कर देते हैं इशू। प्रोबेबली एवरीबडी वांट्स टू शो दे आर ग्रेट एक्सपर्ट्स, तब हम इसलिए नाम लेके उनके बाद हर हिस्ट्री बता देंगे पूरी। अरे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा काम क्या है वो तो बताओ, तुमने एसओपी क्या बनाई है वो तो बताओ, डॉक्ट्रिन क्या लिखी है वो तो बताओ। वो बात कहने की है, हमें नाम से क्या मतलब। बिल्कुल। तो अब ये जो आतंकी हमला है, इन कायरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके लिए बहुत तेजी से, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना होकर कश्मीर पहुंचे और पूरी
जानकारी वो जुटा रहे हैं कैसे आतंकी हमला हुआ और अब इन आतंकियों को कैसे जहन्नुम पहुंचाना है और इनके आकाओं के साथ क्या कुछ करना है। इसके लिए आप बंद कमरे में मीटिंग जो है वो हो रही है। अमित शाह के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और जब ये ताबड़तोड़ तरीके से बरसेगा प्लान, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान तक उन आतंकियों की चीखें जाएंगी जिन्होंने पाकिस्तान में अब बैठे अपने आकाओं के कहने पर हमारे जम्मू कश्मीर में उसको दहलाने की साजिश रची और 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है। बहुत बड़ा जख्म उन्होंने दिया है। कहें जो लगातार आतंकी हमले अभी होते आए हैं, पुलवामा के बाद एक बहुत बड़ा आतंकी हमला 26/11 की याद दिलाता हुआ यह आतंकी हमला हुआ है। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें और जम्मू कश्मीर से जुड़ी पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।